विंड ब्रेकर के सीजन 2 के छठे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। देखो, आज के एपिसोड का सीन थोड़ा उल्टा है। आज मारपीट नहीं बल्कि इमोशनल ड्रामा देखने को मिलेगा। तो मित्रों, अपने अपने रुमाल साथ में लेकर बैठना। लास्ट एपिसोड के एंडिंग में हमने देखा था कि सुबाकी साकुरा को डेट के लिए पूछता है। और हाँ, एक बात और याद दिला दूं कि सुबाकी लड़का है, लड़की नहीं। एपिसोड की शुरुआत होती है साकुरा से, जिसका मूड खराब था क्योंकि सुबाकी साकुरा को डेट का बोलकर सुओ और नीरे को भी साथ में लेकर आया था। जिसके बाद साकुरा चिढ़ते हुए कहता है, ये कोई डेट थोड़ी है। सुबाकी साकुरा के मजे लेते हुए कहता है, ओ अच्छा, मतलब तुम्हें मेरे साथ डेट पर अकेले आना था। सुओ आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, साकुरा चलो, तुम्हें कम से कम ये तो पता है डेट होती क्या है। नीरे फिर पूछता है सुबाकी से कि वैसे हम सब जा कहाँ रहे हैं। सुबाकी फिर रिवील करता है कि वो सभी ओल्ड मैन ईतो के घर जा रहे हैं। सुबाकी आगे बताता है कि ईतो सान ने लगभग 1 साल पहले अपनी वाइफ को खो दिया था और उनकी वाइफ का अचानक ऐसे गुजर जाने की वजह से ओल्ड मैन ईतो डिप्रेशन में चले गए। इसलिए वो सभी हर कुछ दिन बाद उनका हालचाल लेने के लिए उनके घर चले जाते हैं। सुबाकी के साथ अब उसके सेकंड इन कमांड भी जाया करते हैं, पर अगर ओल्ड मैन ईतो को कुछ नए चेहरे दिखेंगे तो उनके लिए भी रिफ्रेशिंग रहेगा। इसलिए सुबाकी इन तीनों को अपने साथ लेकर आया था। सुओ पूछता है कि वैसे हमें वहाँ जाकर करना क्या होगा। सुबाकी रिप्लाई देता है कि हम सभी उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके घर के काम में मदद करेंगे और उनके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। फिर जैसे ही वो सभी ईतो सांग के घर पहुँचते हैं तो ओल्ड मैन ईतो एकदम मुस्कुरा कर उनका वेलकम करते हैं, जिसको देखकर ये तीनों आपस में फुसफुस करने लगते हैं। साकुरा कहता है, यार ये तो बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं लग रहे हैं। नीरे कहता है, ये तो खुश लग रहे हैं। सुओ कहता है, इनका गार्डन कितना क्लीन है और ये कहीं से भी डिप्रेस्ड ओल्ड मैन का घर नहीं लग रहा। तभी ओल्ड मैन ईतो का ध्यान इन तीनों पर जाता है। सुबाकी उन्हें फिर इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि ये तीनों उसके जूनियर हैं। ओल्ड मैन ईतो फिर कहते हैं कि फ्यूरिंग के बच्चे काफी फैशनेबल हैं। नीरे के बालों का कलर उन्हें काफी खूबसूरत और मिमोसा फ्लावर से मिलता हुआ लग रहा था। ओल्ड मैन ईतो के अकॉर्डिंग सुओ के कोरल इयररिंग्स उस पर काफी जच रहे थे और वो विंटेज लुक दे रहा था। और साकुरा के आंखों का रंग ओल्ड मैन ईतो को काफी खूबसूरत और कलर ऑफ ट्वाइलाइट से मिलता हुआ लग रहा था। साकुरा के आंखों को देखकर ओल्ड मैन ईतो की पुरानी यादें ताजा हो गई थी, जिसमें कि वो और उसकी वाइफ समुद्र के किनारे खड़े थे। सनसेट उस समय हो रहा था और उस समय वो सीनरी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वो दोनों मियां बीबी सनसेट होने के बाद भी वहां से हिल नहीं पाए। और क्योंकि अब रात हो गई थी तो दोनों फिर अंधेरे में गिरते पड़ते अपने घर पहुंचे। और इस चक्कर में ओल्ड मैन ईतो की वाइफ की पूरी ड्रेस सैंड से कवर हो गई थी और वो ड्रेस उसने हाल ही में नया खरीदा था। इन सब मेमोरीज में ओल्ड मैन ईतो इतना खो चुके थे कि वो उन चारों को घर के अंदर बुलाना ही भूल गए थे। जिसके बाद सभी घर के अंदर एंटर करते हैं और क्योंकि प्यार मोहब्बत की बातें चल रही थी, इसलिए साकुरा का चेहरा एकदम टमाटर सा लाल हो गया था। सुबाकी नोटिस करता है कि ना ही ओल्ड मैन ईतो ने अपना खाना पूरा खाया है, बल्कि उन्होंने उसे बाहर टेबल पर ही खुला छोड़ दिया था। साथ ही उनके लिविंग रूम की लाइट भी खराब हो गई थी। जिसके बाद सुबाकी उनका किचन ठीक करता है। नीरे लाइट ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेता है और सुओ देखता है कि ओल्ड मैन ईतो कुछ रिपेयर का काम कर रहे थे तो उसकी जिम्मेदारी वो ले लेता है। अब सबको काम करता हुआ देखकर साकुरा घबरा गया था कि यार अब मैं क्या करूं, सब कुछ न कुछ कर रहे हैं। तभी ओल्ड मैन ईतो साकुरा को डोरियाकी बॉक्स देते हैं और बोलते हैं कि तुम ये बॉक्स लेकर उस रूम में वेट करो, तब तक मैं सबके लिए चाय बना लेता हूँ। अब साकुरा कंफ्यूज कौन से रूम में जाना है और वो गलती से एक ऐसे रूम में एंटर करता है जहाँ हर जगह धूल थी और उस कमरे में इतने सारे कपड़े थे कि अगर हर कपड़ा एक दिन पहना जाए तो पूरा 1 साल बीत जाएगा कपड़े वापस रिपीट होने के लिए। साकुरा धूल देखकर ये तो समझ जाता है कि अब ओल्ड मैन ईतो ये सारे कपड़े पहनने बंद कर दिए हैं। जिसके बाद ओल्ड मैन ईतो साकुरा को सही रूम में जाने के लिए गाइड करते हैं। जिसके बाद वो सभी मिलकर चाय और डोरियाकी एंजॉय करते हैं। सुबाकी ओल्ड मैन ईतो से भी कहता है कि आपको मेरे साथ डेट पर चलना चाहिए, अब तो गर्मी बढ़ रही है, क्यों ना अच्छे कपड़े पहनकर किसी कैफे या मूवी थिएटर चलते हैं। और ईतो सान, आप वो ग्रे वाली हैट पहनना जिसे पहनकर आप लास्ट टू लास्ट ईयर अपने वाइफ के साथ चेरी ब्लॉसम देखने गए थे। आप दोनों साथ में एकदम कमाल लग रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो वो किसी मूवी का सीन हो। नीरे कहता है कि आप और आपकी वाइफ को फैशनेबल रहना बहुत पसंद होगा। ओल्ड मैन ईतो फिर कहते हैं कि शुरुआत से ही मेरी वाइफ बहुत ट्रेंडी औरत थी। पहले तो वो अपनी हॉबीज की बात करती थी और चाहती थी कि मैं भी उसका साथ दूं, पर अचानक से मुझे भी फैशन में इंटरेस्ट आने लगा। एक बार तो मैंने उसे एक ऐसी ड्रेस दी जो इतनी फ्लावरी थी कि ऐसा लगता था कि वो लाइट में टिमटिमा रही है। अब सोच कर लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया था, पर मेरी वाइफ उस ड्रेस के लिए भी अप्रोप्रिएट एसेसरीज और शूज का मैचिंग बनाकर उसे स्टाइलिश बना दी थी। सुबाकी एकदम एक्साइटेड होकर बोलता है कि उन्हें वो ड्रेस तो बहुत पसंद थी। जिस पर ओल्ड मैन ईतो थोड़ा उदास होकर बोलते हैं, मुझे उम्मीद है कि उसे पसंद होगी। मेरी वाइफ बहुत ही दयालु और हमेशा मुस्कुराने वाली औरत थी, पर उसे कभी भी बहुत बात करने की आदत नहीं थी। पर फिर भी जितना भी समय मैंने उसके साथ बिताया वो कम से कम मेरे लिए तो खुशियों से ही भरा था। जिसके बाद फिर वो सभी ओल्ड मैन ईतो से दोबारा मिलने का वादा करके वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि ओल्ड मैन ईतो साकुरा से कहते हैं कि शायद तुम्हारी आंखों की वजह से ही मुझे मेरे वाइफ के साथ बिताए हुए पल वापस
याद आ गए, मुझे अच्छा लगा। जिसके बाद साकुरा शर्माते हुए थैंक यू बोलता है और कहता है मैंने वैसे बहुत कुछ नहीं किया। वापस लौटते समय नीरे कहता है कि जब तुमने कहा कि वो डिप्रेशन में है तब मैं तो घबरा गया था, पर वो मेरी सोच से बेहतर कंडीशन में है। जिस पर सुबाकी कहता है कि पिछले साल से नो डाउट वो बेहतर है, पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मानो वो बहुत दर्द में है। मुझे पता है किसी बहुत करीबी इंसान के मरने के बाद उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज है जो उन्हें डिप्रेशन में डाल रही है। मेरे उनसे पूछने पर वो हमेशा मुझसे कहते हैं कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि वो पहले जैसे खुश फैशनेबल ईतो हो जाएं और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सुओ कहता है कि तुम किसी तीसरे इंसान के लिए इतनी मेहनत क्यों करोगे? जिस पर सुबाकी कहता है कि ओल्ड मैन ईतो और उनकी वाइफ के बहुत एहसान है मुझ पर, मेरे ऐसे होने पर भी मुझे उन दोनों ने वैसे ही प्यार किया जैसे वो किसी और को करते हैं। जिसके बाद हमें सुबाकी के बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो एलिमेंट्री स्कूल के सेकंड ईयर में था। बचपन से ही उसे लड़कियों की ज्वेलरी, क्यूट क्यूट और सुंदर सुंदर चीजें पसंद थी, पर क्योंकि वो बाकी लड़कों जैसा नहीं था तो सुबाकी खुद को एबनॉर्मल समझकर नॉर्मल दुनिया में रहने के लिए उसे क्या पसंद है ये सब बातें करना छोड़ दिया था। इवन सुबाकी अपने दोस्तों से भी झूठ बोलता था कि उसे कार और बाइक्स पसंद है। ये सब करके वो बिल्कुल खुश नहीं था और खुद को झूठा मान चुका था। तभी एक दिन रास्ते में उसे एक इयरिंग गिरी हुई मिलती है और वो मन ही मन सोच रहा था कि ये कितनी सुंदर इयरिंग है। तभी पीछे से ईतो की आवाज आती है और वो कहते हैं उस इयरिंग को ढूंढने के लिए शुक्रिया, ये मेरे वाइफ की इयरिंग है। ईतो को देखकर सुबाकी एकदम सरप्राइज हो जाता है कि ये आदमी होकर पिंक शर्ट पहना है और फिर भी कितना स्मार्ट लग रहा है। जिसके बाद ईतो सुबाकी को अपने घर ले जाता है ताकि वो उसके इयरिंग ढूंढने के बदले में उसे डोरियाकी दे पाए। घर में एंटर करते ही ईतो अपने वाइफ यूई को बताता है कि उसकी इयरिंग मिल चुकी है और वो इस लड़के ने ढूंढी है जो कि अभी गेट पर खड़ा है। जिसके बाद यूई बाहर आती है और सुबाकी को थैंक्स बोलती है, पर सुबाकी यूई के कपड़े देखकर इतना खो गया था कि उसे ईतो का डोरियाकी ऑफर करना सुना ही नहीं दे रहा था। सुबाकी फिर हिचकिचाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि आपके कपड़े बहुत सुंदर हैं। ये सुनकर ईतो एकदम खुश और वो कहता है सुंदर है ना, ये कपड़े मैंने पसंद किए हैं, मानना पड़ेगा तुम्हें फैशन की समझ है। मेरी वाइफ बहुत स्टाइलिश है, इसलिए मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम दोबारा मेरी वाइफ से मिलने आओ। जिसके बाद आए दिन सुबाकी ईतो और यूई के घर जाने लगा और उन दोनों को अलग अलग सुंदर सुंदर कपड़ों में देखकर सुबाकी को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन सुबाकी यूई को लिपस्टिक लगाते हुए बहुत ध्यान से देख रहा था। जब यूई उसको देखती है और पूछती है कैसी लग रही है ये लिपस्टिक, तो सुबाकी कहता है मुझे कैसे पता, मैं तो लड़का हूँ। जिसके बाद फिर ईतो के बुलाने पर यूई वहाँ से चली जाती है। तब सुबाकी उस लिपस्टिक के पास जाता है और ना चाहते हुए भी उसका हाथ लिपस्टिक की तरफ बढ़ने लगता है, पर अंत में वो खुद को रोक लेता है और तभी पीछे से आवाज आती है यूई की और वो कहती है लिपस्टिक लगाना चाहोगे? जिसके बाद फिर यूई सुबाकी को लिपस्टिक लगाती है और ईतो भी वहाँ पहुँच जाता है जो कि सुबाकी को लिपस्टिक में देखकर उसकी खूब तारीफ करता है। ये देखकर सुबाकी रोने लगता है और कहता है कि मुझे लिपस्टिक लगाने पर इतनी खुशी क्यों हो रही है? बाकी लड़कों को लिपस्टिक लगाने में कोई खुशी नहीं होती, पर मैं इतना अलग क्यों हूँ? अब मुझसे अपनी फैमिली और फ्रेंड से और झूठ बोला नहीं जाता, मुझे भी नॉर्मल होना है। जिसके बाद यूई उसे समझाती है कि जैसे ये हाई हील्स तुम्हें लगता है कि औरतों के लिए होते हैं, पर रियलिटी में ये शूज आदमियों के लिए बनाए गए थे और ये मेकअप का इन्वेंट अपनी बॉडी को बचाने के लिए किया गया था। ईतो फिर आगे कहता है कि जो भी पहला इंसान हाई हील्स पहना होगा या फिर मेकअप लगाया होगा वो ये सोचकर नहीं किया होगा क्योंकि ये आदमियों का है या औरतों का है, बल्कि इसलिए किया होगा क्योंकि उसे लगा होगा कि ये अच्छा है और वो उसे करना चाहता होगा। नॉर्मल वही है जो मेजॉरिटी लोग सोचते हैं और ये बदलता रहता है, इसलिए तुम वो चूज करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। यूई और ईतो दोनों सुबाकी को वो जैसा है वैसे ही उसे प्यार करते थे और उसे कभी बदलना नहीं चाहते थे। तब जाकर सुबाकी को रियलाइज हुआ कि वो अकेला नहीं है और वो खुल के कह सकता है जो भी उसे पसंद हो। इसलिए सुबाकी को लगता है कि अब उसकी बारी है ईतो सान की मदद करने की। सुबाकी की यह स्टोरी सुनकर नीरे इमोशनल हो जाता है और वो वादा करता है कि उनसे जो भी बन पड़ेगा वो सब करेंगे और वो ये जान कर रहेंगे कि ओल्ड मैन ईतो को कौन सी चीज परेशान कर रही है। साकुरा फिर शर्माते हुए कहता है सुबाकी से कि तुम वापस कब जाओगे ईतो से मिलने। ये सुनकर सुबाकी भी एकदम खुश हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो सब कल दोबारा जाएंगे। अगले दिन जब वापस सभी ईतो से मिलने जाते हैं तो ईतो बताता है कि उनसे कल मिलने के बाद उसका बहुत टाइम बाद एल्बम खोलकर पुरानी फोटोज देखने का मन हुआ और ईतो वापस से अपने वाइफ के पास्ट की स्टोरी सुनाने लग जाता है। इधर सुओ और नीरे ये पता लगाने में परेशान थे कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो ईतो को परेशान कर रही है। सुबाकी नोटिस करता है कि एल्बम में सारी फोटोज यूई की है और लगभग हर फोटो में यूई ने अपना फेस कैमरे से दूर किया हुआ है, जिस पर ईतो कहता है कि ये समझ लो ये कैंडिड फोटोज हैं क्योंकि यूई कैमरा में देखने से शर्माती थी। सुबाकी कहता है पर फिर भी आप दोनों की एक भी फोटो साथ की नहीं है, कम से कम वेडिंग की तो फोटोज होंगी ही। जिसके बाद ईतो उसे एक फोटो दिखाता है जो कि उसके और यूई के साथ की थी और ये फोटो गार्डन में खींची हुई थी। दोनों को एक साथ एक फोटो में देखकर साकुरा का रोमांस एंटीना खड़ा हो जाता है और भाई ब्लश करने लगता है। जिस पर सुबाकी साकुरा से पूछता है कि उसे ये फोटो कैसी लग रही है। साकुरा शर्माते हुए कहता है कि ये ओल्ड लेडी बिल्कुल वैसे ही खुश लग रही है जैसे सुबाकी खुश था जब वो उमेमिया से बात कर रहा था। ये सुनकर सुबाकी शर्मा जाता है। साकुरा की बात सुनकर
सुनकर ईतो रोने लगते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है? जब से मैं अकेला हुआ हूँ तब से मेरे मन में ये चल रहा है कि क्या यूई मेरे साथ सच में खुश थी। मैं तो उससे प्यार करता था इसलिए मैं तो बहुत खुश था, पर हमारी अरेंज मैरिज थी और यूई को कम बोलना पसंद था, इसलिए मैं कभी श्योर नहीं हो पाया। नीरे समझ चुका था कि यही बात है जो ईतो को परेशान कर रही है। ईतो फिर आगे कहता है कि जब हम दोनों साथ में थे तब कभी मैं इस बारे में नहीं सोचा, पर जब से मैं अकेला हुआ हूँ तब से मुझे ये बात खाई जा रही है। पर अब इस फोटो में तुम्हें ऐसा लग रहा है, ये सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। सुओ फिर ईतो से पूछता है कि जब ये फोटो ली गई थी तब क्या सिचुएशन थी, और वो आगे कहता है कि एक्चुअली ये बात मुझे कल से परेशान कर रही है कि पूरा गार्डन उन पेड़ों से भरा हुआ है जिस पर कोई फूल नहीं उगते सिवाय इस ड्रैगनवुड पौधे के, और आप दोनों ने ये फोटो इसी पेड़ के सामने खींची है। ये सुनकर ईतो भी सरप्राइज था और वो बताता है कि गार्डनिंग मेरी ही हॉबी थी, पर एक दिन यूई ने अचानक से मुझसे कहा कि वो एक पौधा लगाना चाहती है और नॉर्मली उसे फोटोज लेना पसंद नहीं था, पर इस पौधे को लगाने के बाद उसने जिद करके इसके सामने फोटो ली। जिस पर सुओ फिर पूछता है कि क्या इस पौधे को लगाने से पहले आप दोनों के बीच कुछ हुआ था क्या? जिस पर ईतो को एक इंसिडेंट याद आता है जिसमें ईतो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम जब भी फैशन में डूबी रहती हो तब बहुत सुंदर लगती हो और मैं भी इतना ही फैशनेबल होना चाहता हूँ ताकि तुम ऐसे ही मुझे भी देखो। पर इसका कोई जवाब यूई ने नहीं दिया और उसी के बाद उसने ये पौधा लगाया। जिस पर सुओ कहता है कि आपके ऐसा कहने से वो पक्का परेशान थी। सुओ आगे कहता है कि जो डॉगवुड फ्लावर यूई ने लगाया है उसका मतलब है क्या मैं तुमको लेकर दुखी या उदास हूँ? मतलब कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है? शायद डॉगवुड ट्री को लगाकर वो ये कहना चाह रही थी कि तुम गलत सोच रहे हो। सुबाकी फिर कहता है ईतो से कि आप कभी यूई को समझ ही नहीं पाए। जो औरत मुझे ये सिखाए कि तुम्हें जो पसंद हो तुम्हें वही करना चाहिए, वो भला किसी ऐसे इंसान के साथ अपना टाइम क्यों स्पेंड करेगी जिसे वो पसंद ना हो। साकुरा भी इससे एग्री करता है और शर्माते हुए कहता है इतना तो मैं भी जानता हूँ कि कोई फोटो में किसी के लिए ऐसी शक्ल नहीं बनाएगा अगर वो उसकी परवाह न करता हो। ईतो को भी फाइनली रियलाइज होता है कि यूई वाकई में उसके साथ खुश थी और वो सभी को थैंक्स बोलता है। यहीं पर एपिसोड 6 समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।